पत्रकारिता का उत्तम प्रयास माना जाता है। तभी तो बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने इस बात को छापा है। हम तो कौन हैं, हम तो उनको पढ़ के आपको सुनाने वाले व्यक्ति हैं। अपनी तरह से सब चीज़ों को संकलित करके एक साथ परोसने का प्रयास करते हैं। इत्तुसा प्रयास है हमारा। अब इस बीच में जिस भी मीडिया हाउस ने जिस तरह से इस खबर को छापा, उस खबर के पीछे उनके अपने तर्क हैं। उन तर्कों की सादर प्रस्तुति हम करने जा रहे हैं। तो आप भी जल्दी से इस सेशन को साथियों के साथ शेयर कर दीजिए और जानना शुरू करिए क्या कुछ हो रहा है। आपके सामने तस्वीर में दिख रहे हैं दो महानुभाव, एक है पाकिस्तान से और एक है ईरान से। हालांकि दोनों के बीच में कुछ अच्छा नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान है सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री, यानी मुस्लिमों की वह शाखा जो सुन्नी मुसलमानों से बनी है उनसे, और ईरान है शिया मुसलमानों का लीडर। या फिर ये कहिए कि अगर मुस्लिम आपस में किसी धर्म के मुस्लिम्स अगर आपस में कहीं कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा वो शिया और सुन्नी के ऊपर करते हैं। हालांकि और भी शाखाएं हैं, उनमें भी विवाद है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बड़ा विवाद देखा जाता है वो शिया सुन्नी का देखा जाता है। यही कारण है कि गल्फ़ कंट्रीज़ में शिया और सुन्नी मुस्लिमों के बीच में जो लड़ाई है वही सुप्रीमेसी की लड़ाई में बदल जाती है। क्योंकि सऊदी अरब अपने आप को सुन्नी मुसलमानों का एक अपने आप को मसीहा मानता है, उनको अपने आप को लीडर मानता है। हालांकि इस लीडरशिप की लड़ाई में इन दिनों तुर्की भी बहुत आगे चल रहा है, लेकिन उसे कभी बाद में जिक्र में लाएंगे। फिलहाल के लिए जिक्र में दो ही लोग हैं, एक है ईरान और एक है सऊदी अरब। चूंकि ईरान के साथ साथ पाकिस्तान भी माफ़ी चाहेंगे, सऊदी अरब के साथ साथ पाकिस्तान भी अपने यहाँ सुन्नी मुस्लिमों को रखता है, मेजॉरिटी सुन्नी मुसलमान यहाँ रहते हैं। इस वजह से ईरान का जो नेचुरल दुश्मन बनता है वो पाकिस्तान भी है। अर्थात सऊदी अरब और पाकिस्तान और यूएई संयुक्त अरब अमीरात वो एक ही प्रकार के मुस्लिमों को रखने की वजह से ईरान को अपना हमेशा से दुश्मन मानते आए हैं। लेकिन व्यापार में शायद दुश्मनी बहुत लंबे समय तक नहीं चलती, या फिर यूं कहिए कि गरीबी के अंदर दुश्मनी रखने का मतलब नहीं होता। तभी तो पाकिस्तान के जो हालात बिगड़े हैं उनके लिए वो अब अपने पड़ोसी मुल्क ईरान में झांकने को तैयार है। ना भी झांके तो क्या हो, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार के ऊपर आईएमएफ का इतना प्रेशर है कि वो वहाँ पर तेल की कीमतें बढ़ाए, लोगों से ज़्यादा टैक्स वसूल करे, और अगर वसूल ना कर पाए तो आईएमएफ उसे लोन की आगे की किश्त ना दे। यानी मतलब आप यूँ समझ कर देखिए कि पाकिस्तान को असली में आईएमएफ से लोन चाहिए क्यों? ताकि वो अपने देश में चीज़ों को सस्ता करके उपलब्ध करा सके। लेकिन आईएमएफ की कंडीशन है कि आप अपने लोगों के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाइए। ज़्यादा टैक्स लगाने के नाम पर पाकिस्तान अपनी सरकार को गिरता हुआ देखता है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के लिए मुसीबत क्या बनता है कि क्या वो सऊदी अरब की लीडरशिप छोड़कर ईरान से तेल लेने जाए या ना जाए। अब आप पूछेंगे क्यों, ईरान फ्री में दे रहा है क्या? हाँ, कह सकते हो, ऑलमोस्ट फ्री में ही दे रहा है। बोले क्यों? क्योंकि ईरान फरवरी 2022 से पहले दुनिया का सबसे ज़्यादा सैंक्शंस झेलने वाला देश था। यानी कि यदि दुनिया में सबसे ज़्यादा सैंक्शंस किसी देश पर हैं तो नॉर्थ कोरिया, ईरान और रशिया, इन तीनों का ही नाम आता था। ईरान टॉपर था 2022 के फरवरी तक, जब रशिया ने इसे पीछे छोड़ दिया यूक्रेन पर हमला करके। कहने का कुल मिलाकर अर्थ यह है कि ईरान के ऊपर इतने सैंक्शंस हैं कि वो अपने पास उपस्थित तेल और गैस को शायद ही किसी देश को बेच पाता हो। ऐसी स्थिति में चीन ने भी इसी का लाभ उठाने का प्रयास किया। पाकिस्तान भी सोचता है कि वो ईरान के साथ जुड़कर सस्ते तेल को अभी से ग्रैब कर ले, लेकिन उसकी मुसीबतों में जो सबसे बड़ी मुसीबत है कि वो जो सऊदी का पैसा लेकर के बैठा है अपने अकाउंट में, उसका क्या होगा। दूसरी तरफ जो बात है वो ये है कि सऊदी के साथ साथ जो इसके पास में फंड है अमेरिका का, उसका क्या होगा। इतनी सारी मुसीबतें क्या ये एक बार में होल्ड कर पाएगा? यही सब बातें आज के सेशन में हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पीछे का आधार क्या है, चलिए